हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जिम बैंक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक्स ऐसी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं या हम कह सकते हैं ऐसी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जो अदर की सेक्टर्स हैं इनको प्रमोट किया जा सके। कमर्शियल बैंक्स की तरह ये सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं करती हैं। यहाँ पर सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं किया जाता है, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं उनको ये प्रोडक्टिव प्लेसेस पर, प्रोडक्टिव एरियाज में या प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती हैं। जो भी लेंडिंग ये करती हैं ये लो रेट्स पर होती हैं। दे लेंड मनी ऑन लो रेट्स ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रमोट किए जा सके, बेसिकली फॉर सोशल बेनिफिट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक। ये सभी क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है डेवलपमेंट बैंक्स के? तो डेवलपमेंट बैंक सर्व्स एज एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, नेमली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट में ये हेल्प करती हैं बाय प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। दिस हेल्प्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इनकी जब ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू एलोकेट रिसोर्सेज टू हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स। जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को वहाँ मोबिलाइज करने में डेवलपमेंट बैंक हेल्प करते हैं। इसके अलावा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सके और प्रोडक्शन बढ़ सके। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप करते हैं। जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। प्लस हाउसिंग फिनांस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यूटिलिटीज को फिनांस प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, इंडिया एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। ये एक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। एग्जिम बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1982 में। ये एक्ट करता है एज अ ग्रोथ इंजन फॉर द इंडस्ट्रीज एंड एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी ग्रोथ में एग्जिम बैंक हेल्प करता है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट और इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मेजरली इस बैंक का क्या फंक्शन होता है कि इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको प्रमोट करे, फिनेंस करे और फैसिलिटेट करे। The bank also plays a key role in implementing Government of India's policies and strategies in developing and enhancing global partnership and lays special emphasis on extension of line of credit to overseas entities, national government, regional financial institution and commercial banks. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज हैं ग्लोबल पार्टनरशिप को एनहांस करने के लिए, उसमें एग्जिम बैंक हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट to the national governments, regional financial institutions and commercial banks. In addition, Exim Bank buyers credit और suppliers credit भी प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सके। मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बायर्स क्रेडिट प्रोग्राम भी है जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है अंडर नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। एक ओवरव्यू देख लेते हैं एग्जिम बैंक के बारे में। बैंकिंग इंडस्ट्री है, 1 जनवरी 1982 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। टोटल 9 ऑफिसेस हैं इसके इंडिया में। विजन है इसका ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेसेस एंड एम्पावरिंग ग्रोथ ऑफ अ पार्टनर कंट्रीज। मिशन
of Exim Bank is to facilitate Indian trade and investment and support partner countries' development priorities as a financially, socially and environmentally responsible institution. इंडियन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना और जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट करना। सब्सिडियरीज है इसकी एक्जिम फिनसर्व IFSC, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट आर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लंदन ब्रांच। एक्जिम बैंक का फर्स्ट ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ये स्टैब्लिश हुआ था लंदन में इन द ईयर 1983। In the recent year in 2024, one representative office of Exim Bank also opened in Nairobi, Kenya. Exim Bank के overseas offices US में है, UK में है, साउथ अफ्रीका, जापान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार में है। नेक्स्ट है Exim Bank's major programs। क्या क्या मेजर प्रोग्राम्स हैं या फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि Exim Bank पूरी करता है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्जिम बैंक्स जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फिनेंस प्रोवाइड करता है फॉर देयर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। जो इनकी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज हैं उनके लिए इनको फिनेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्री शिपमेंट क्रेडिट। प्री शिपमेंट क्रेडिट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट शिप्ड होने से पहले, यानी प्रोडक्ट बनने से लेकर के शिप्ड होने के पहले तक की जितनी चीजें हैं, दैट इज प्रोडक्शन, इसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। प्लस पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दैट इज कैपिटल नीड्स ऑफ द एक्सपोर्टर। इससे फायदा क्या होता है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी एक्जिम बैंक प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू एक्सपोर्टर आसानी से या बेटर तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाता है और अपने कैश को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फिनांस। एक्जिम बैंक प्रोजेक्ट फिनांस, प्रोजेक्ट को फिनांस करती है उन इंडियन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हों, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं उससे जो भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है। इसके लिए ये सप्लायर्स एंड बायर्स क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, गारंटीज प्रोवाइड करती है। बायर्स क्रेडिट का क्या मतलब है? तो एक्जिम बैंक क्या करती है, बायर्स क्रेडिट ऑफर करती है जो भी उनके ओवरसीज बायर्स होते हैं जो कि इंडियन गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं, उनको बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि क्रेडिट फैसिलिटी देती है जो इंपोर्टर होता है उनको, ताकि वो आसानी से इंडियन प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सके। नेक्स्ट है जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, गारंटीज। अब यहाँ पर बात आती है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज से इकोनॉमिक रिलेशंस और इंडिया के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आइडियाज, दैट इज इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल ट्रांसफर, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। कैसे किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि एक्जिम बैंक प्रोवाइड करता है या एक्जिम बैंक ऑफर करता है, जो कि एक रिस्क फ्री फाइनेंसिंग ऑप्शन है इंडियन एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए, जिसके थ्रू नए मार्केट में, न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हैं थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट। प्लस जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं, जो उनका एक्सपोर्ट है उसको ओवरसीज मार्केट में इंक्रीज कर सकते हैं। इसका क्रेडिट पीरियड होता है 15 साल से 25 साल तक, 15 to 25 ईयर्स तक का, और कंसेशनल रेट्स पर यह क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्जिम बैंक क्या करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है जो फॉरेन गवर्नमेंट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
ताकि उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सके जहां पर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की जो इम्पोर्ट है वो इन्वॉल्व हो। इससे क्या होता है कि जो बायलैटरल ट्रेड है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये इन्हांस होता है, बढ़ता है। जो टाइम है बहुत लंबा समय है, 15 से 25 साल तक का है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, पावर जनरेशन है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फिनांस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। इसके लिए टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनांस। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनांस का मतलब है कि एग्जिम बैंक वो इंडियन कंपनी जो इंटरनेशनल वेंचर्स हैं, अगर उनमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो इसमें उनको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करके। जैसे कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो ओवरसीज कोई जॉइंट वेंचर करना चाहती है या सब्सिडियरी सेटअप करना चाहती है, तो ऐसे केस में एग्जिम बैंक उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। इंपोर्ट फिनांस प्रोवाइड करता है फॉर इंपोर्टर्स। गारंटीज एंड एलसीज। एलसीज का यहाँ मतलब है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है, जिसका मेन पर्पस होता है पेमेंट को इंश्योर करना ऑन बिहाफ ऑफ बायर। बायर के बिहाफ पर सेलर के लिए या सेलर को जो पेमेंट है वो इंश्योर करना किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। ये क्या है, एक तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ गारंटी टू द सेलर कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उसने एक्सपोर्ट की है, जो उसने ट्रांसफर की है, उसके लिए उसको पेमेंट रिसीव होगा। इससे क्या होता है, जो ट्रेड रिलेशंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो बने रहते हैं और एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बनती है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस होती है दो कंट्रीज के बीच में और कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये एक तरीके का मेथड है, यूज किया जा सकता है जिससे रिलायबिलिटी मेंटेन रहे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें। नेक्स्ट है कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज, यानी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए, मार्केट रिसर्च करने में, इन सब में हेल्प प्रोवाइड करता है। मल्टीलेटरल फंडेड प्रोजेक्ट्स, जॉइंट वेंचर फैसिलिटेशन, कंसल्टेंसी सपोर्ट करता है, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स इसके लिए भी सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजिंग सर्विसेज। ये सभी क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है उभरते सितारे प्रोग्राम जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड कर रही है। उभरते सितारे प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडियन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो कि एक अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखती हैं, यानी कि आगे चल करके वो एक्सपोर्ट में बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बहुत बेहतर हो सकती हैं। किसी भी कंपनी को अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स बढ़ाने के लिए या उसमें बेस्ट होने के लिए कई एडवांटेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस। तो अगर इस तरीके के सपोर्ट्स या इस तरीके के एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जाएं तो जो कंपनीज हैं वो अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सकती हैं। अगर आज वो उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं उनको पता करना, फिर उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है एग्जिम बैंक बाय कवरिंग इक्विटी, डेट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उभरते सितारे प्रोग्राम का? टू मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन चूजन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड मोर इंटेंसिव हैंड होल्डिंग सपोर्ट और फाइनेंस प्रोवाइड करके इंडियन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाना। दूसरा है टू डिस्कवर एंड नर्चर कंपनीज दैट हैव इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस एंड इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट बिजनेस। जो ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उनको ऐसी कंपनीज के बारे में पता करना, उनको डिस्कवर करना और उनको और बेहतर बनाना और नर्चर करना। नेक्स्ट है टू हेल्प यूनिट्स विच हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल बट आर नॉट एबल टू स्केल अप देयर ऑपरेशंस ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। कई ऐसी यूनिट्स या ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है
लेकिन वो अपने ऑपरेशंस को स्केल अप नहीं कर पा रही हैं, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा नहीं पा रही हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। तो ऐसी कंपनीज के बारे में पता करना और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन डिटरिंग हाई परफॉर्मिंग कंपनीज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक्सपोर्ट्स को कम करती हैं, एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं हाई परफॉर्मिंग कंपनीज के, उन प्रॉब्लम्स को पता करना और उनको रिड्यूस करना, कम करना। नेक्स्ट है to enable the existing exporters to expand their product basket and reach new market through strategic and systematic export market development programs। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को और बढ़ा सके और नए नए मार्केट्स में जाकर नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके, इसके लिए वेरियस मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एग्जिम मित्र। India's Exim Bank partners with micro, small and medium enterprises in their globalization efforts। हमारा जो इंडियन एग्जिम बैंक है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो हमारे यहाँ की माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो ग्लोबलाइजेशन में आगे जाएं, इसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि एज पर द नीड ऑफ द इंटरप्राइज कस्टमाइज की जा सकती है, ताकि हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके और कंट्री का फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, ताकि हमारी कंट्री की सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इसके लिए जो एग्जिम बैंक है वो एग्जिम मित्र प्रोवाइड करता है थ्रू एग्जिम मित्र पोर्टल। एग्जिम मित्र, मित्र का मतलब है फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। ये पोर्टल वर्क करता है एज अ सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन जहां पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं जो कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। एग्जिम मित्र डाइवर्स रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी और सपोर्ट सर्विसेज देता है ताकि जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनको जो भी रिस्क है वो पता चल सके और नई नई अपॉर्चुनिटीज को वो एक्सप्लोर कर सके। एग्जिम मित्र का जो मेन एम है वो है ग्रास रूट एंटरप्राइजेस और एमएसएमईज की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। एग्जिम मित्र is partnered with government agencies such as Central Board of Indirect Taxes and Customs, Directorate General of Foreign Trade, Directorate General of Commerce, Intelligence and Statistics, Trade Promotion Councils in India। इससे उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, डेटा और स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। एग्जिम मित्र पोर्टल के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फैसिलिटी टू असरटेन पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स। पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल पाता है। फ्रेट कॉस्ट और कस्टम ड्यूटी क्या होगा इसका एस्टिमेशन पता चलता है। इंफॉर्मेशन ऑन एजेंसीज प्रोवाइडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी ऐसी एजेंसीज जो कि गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस, हेल्पलाइन फॉर क्वेरीज फ्रॉम एक्सपोर्टर्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सितंबर 2024 में एग्जिम बैंक से पूछा गया एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एग्जिम बैंक। ऑप्शंस है लाइन ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट या एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज। ये वैल्यू एडेड सर्विस है जो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। कई तरीके की वैल्यू एडेड सर्विसेज एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है जैसे जॉइंट वेंचर फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। ये सभी क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।